कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और खानदान उजाड़ दिया। किमाड़ी गेट नंबर 17 के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में मियाँ बीवी 2 साला बच्चा शामिल। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई, सिविल अस्पताल के लिए मुंतकिल। ट्रेलर ड्राइवर जाए हादसा से फरार। अफसरों जवाब दो, खून का हिसाब दो। वजीर आला पंजाब बड़े अफसरान पर बरस पड़ी। लाहौर में मां बेटी की अलमनाक मौत पर पहले ब्रीफिंग ली, फिर तीखे सवालों के साथ क्लास ली। कहा इस गफलत में और कत्ल में ज्यादा फर्क नहीं। अगर ये मेरी आपकी बेटी होती सारा सिस्टम हिल कर रह जाता। कमिश्नर, डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, एलडी और वासा सब जिम्मेदार हैं। खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर मिली और कह दिया कि वाकया हुआ ही नहीं। सेफ सिटी कैमरे में क्यों नहीं देखा? सेफ सिटी के सरबराह एहसन मेरी कॉल पर गए और देखा। आपकी नाअहली से माँ और बेटी मर गई। हर सतह पर मुजरिमाना गफलत हुई। खातून के शौहर को हमदर्दी के बजाय थाने ले गए। क्या काम बंद होने के बाद मैन होल को किसी के मरने के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा? एसी साहब फरमा रहे हैं कि वो वाकई की जगह कभी गए ही नहीं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद हुसैन को गिरफ्तार न करने पर वजीर आला बरहम। कहा मजीद आप किसी गफलत का इंतजार कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर लवाहिकीन को दिए जाए। लाहौर में गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाली मां बेटी की लाशें शोरकोट पहुंचा दी गईं। गुज़िश्ता रोज मां बेटी का गटर में गिरना इंतजामिया ने फेक करार दिया था। मां बेटी को बचाने के बजाय खातून के शौहर गिरफ्तार कर लिया। लापता होने वाली 10 माह की रिदा की लाश 17 घंटे बाद बरामद। मां की लाश गुज़िश्ता रात ही आउटफॉल रोड से बरामद कर ली गई थी। शोरकोट की सादिया बेटी को लेकर दाता दरबार आई थी। वाकये से पहले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। उर्सा ने मां बेटी की मौत का जिम्मेदार इंतजामिया को ठहरा दिया। कहा पुलिस ने हम पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहता तो दोनों की जिंदगियां बच जाती। वजीर आला के हुक्म पर प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज को पुलिस ने धर लिया। मां बेटी की मौत का मुकदमा दफा 322 के तहत दर्ज किया गया। अपनी कोताही मानने में, माफ़ी मांगने में मैं कभी छोटी नहीं होती। मेरे से यकीनन ये गलती ज़रूर हुई है कि जो इंतज़ामिया झूठ बोल रही थी, मुझे उसको जो है वो मीडिया के साथ शेयर करना मेरा गुनाह बना और इस गुनाह के लिए मैं हर तरह की सज़ा के लिए तैयार थी। अगर मेरी रेजिग्नेशन से जो है वो इंसाफ मिल सकता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। भाटी गेट वाक़े पर वज़ीर इत्तलात पंजाब की माजरत। कहा अफसोसनाक वाक़े पर दुखी और शर्मिंदा है। इंतज़ामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। वज़ीर आला ने गलतियों और कोताहियों को छुपाया नहीं, जिम्मेदारान को गिरफ्तार कराया। पंजाब में इंसानी जान के ज़िया की कोई मुआफ़ी नहीं। मैं ज़ाती तौर पर भी बहुत शर्मिंदा और मुआफ़ी की तलबगार हूँ। इंतज़ामिया जो बता रही थी वो मुझे शेयर करना पड़ा। इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार थी। वज़ीर आला का हुक्म था, मेरी गलती नहीं है। सानह गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने अपोजिशन का मुतालबा मान लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। हाजिर सर्विस जज के जरिए इंक्वायरी का मुतालबा किया। अदालती तहकीकात का फैसला किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं किया। इंक्वायरी मजीद शफाफ बना रहे हैं ताकि कोई उंगली ना उठा सके। तहकीकात के बाद रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में गफलत बरतने वाले बड़े अफसर मुअत्तल कर दिए गए। कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड के हाइड्रेंट इंचार्ज, चीफ इंजीनियर बल्क वाटर बोर्ड, सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विस, डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सर्विस सिविल डिफेंस जुनूबी मुअत्तल। शर्जील मेमन ने कहा कमिश्नर और कराची पुलिस चीफ की रिपोर्ट की रोशनी में फैसले हुए। पुलिस गुल प्लाजा की इंतजामिया को भी शामिल तफ्तीश करेगी। इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तफ्तीश होगी। माजी के मेयर ने आंखें बंद करके गुल प्लाजा की लीज दी। एंटी करप्शन को लीज में बेजाब्तगियों पर कार्रवाई की हिदायत कर दी। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। दुकान नंबर 193 ग्राउंड फ्लोर पर माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़की। आतिशगीर सामान के बाइस आग तेजी से फैली। सीढ़ियों और रास्तों में धुआं भरने से मुतादिद अफराद फंस गए।
इमारत के डिजाइन ने आग को तेजी से फैलने में मदद दी। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने के इब्तिदाई लम्हात में इमारत से बरवक्त इत्तला नहीं दी गई। पहला फायर टेंडर 10:34 पर पहुंचा तो आग मेजदाइन से ऊपर तक फैल चुकी थी। पानी जल्द खत्म होने से आग पर काबू न पाया जा सका। तकरीबन 11:53 के बाद हाइड्रेंट से बाकायदा पानी मिलना शुरू हुआ। शदीद आग बुझाने के लिए वसाइल नाकाफी थे। रेस्क्यू 1122 के पास भारी आग के लिए दरकार जदीद आलात मौजूद नहीं थे। मेजदाइन फ्लोर पर मुतादिद अफराद फंसे रहे। बरवक्त कटिंग टूल्स न होने से लोहे की ग्रिल्स काटने में ताखीर हुई। फुटेजेस के मुताबिक इब्तिदाई मिनट्स में कई अफराद बगैर किसी मुनज़्ज़म इनखला की इमारत से निकलते नजर आए। मेजदाइन फ्लोर में फंसे अफराद की झलक मिली। धुआं तेजी से फैला और निकलने के रास्ते महदूद थे। सामने है गुल प्लाजा। मजीद 15 लापता अफराद के DNA के नताइज जारी। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट ने बताया कि मजमूई तौर पर शनाख्त लाशों की तादाद 69 हो गई। फॉरेंसिक शवाहिद से बाकियात 42 अफराद की करार पाई। बाकियात में से 22 अफराद की शनाख्त DNA से की गई। लाशों के मकाम का तयन मोबाइल फोन, लोकेशन और दीगर साइंटिफिक तरीके से किया गया। MQM का कोई भी मुतालबा आइन से बाहर नहीं है, और अगर उस पर सवाल उठने लगेंगे तो हम उन शिकों के आइन में मौजूदगी पे भी सवाल उठाएंगे कि जिस पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता, जिसका मुतालबा करना अगर गद्दारी है तो ऐसी चीज़ें क्यों आइन में दर्ज हैं जो गद्दारी का दर्जा रखती हैं। MQM का कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी नहीं, मुतालबा गद्दारी है तो आइन से ऐसी शिक निकाल दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं MQM का मुतालबा आइन के मुताबिक है। वज़ीर आज़म से बात करेंगे। कराची तवील अरसे तक हुक्मरानों की तरजीहात में पीछे रहा। कराची ने हमेशा पाकिस्तान बनाने और चलाने का वादा निभाया। कराची ने साबित किया कि अवाम अपना हक खुद हासिल कर सकते हैं। MQM पाकिस्तान ने गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों के लिए टैक्स रिलीफ का मुतालबा कर दिया। सिंध असेंबली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद का चेयरमैन FBR को खत। कहा ताजरों का कारोबार और रिकॉर्ड मुकम्मल तबाह हो चुका। दुकानदारों को इनकम, सेल्स और दीगर वफाकी टैक्सेस में छूट दी जाए। जुर्माने, सरचार्जेस और डिफॉल्ट पेनल्टीज भी मुआफ करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई राबिता बहाल। विमान बांग्लादेश एयरलाइन की पहली बराह रास्त परवाज ढाका से कराची पहुंच गई। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। तैयारे में 149 मुसाफिर सवार थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोई ने खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट पर केक काटने की तकरीब हुई। गवर्नर का कहना था साजिशें नाकाम और दूरियां खत्म हो गई। बांग्लादेश के आवाम के सामने भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका। बांग्लादेश और पाकिस्तान की मोहब्बत का सिलसिला रवाबित में बदलेगा। ये सफर मोहब्बत, अमन और तिजारत का जरिया बनेगा। दोनों मुल्कों के आवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुत्तहिद होना भारत के मुंह पर तमाचा है। दोनों मुल्क मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। बराह रास्त परवाजों की बहाली दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम संग-मील करार। PIA ने जारी किए ट्रांजैक्शन से मुतालिक दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा PIA के निष्कारी का अमल आज शानदार अंजाम को पहुंचा। आरिफ हबीब और उनकी टीम का पाकिस्तान की सनती तरक्की में नुमाया किरदार है। आरिफ हबीब ने तकरीब से खिताब में कहा बहुत जल्द बड़ी तब्दीली नजर आएगी। कंट्रोल मिलते ही दिन रात काम करेंगे। वज़ीर आज़म की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। सरहदों का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर गैरिजन में गुफ्तगू। खैरपुर टामेवाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। कहा जंग की नौयत तेजी से बदल रही है। मुस्तक़बिल के मैदान जंग के तकाज़ों के लिए हर सतह पर आला दर्जे की तैयारी नागुज़ीर है। मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जहनी तब्दीली वक्त की अहम ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक मशकों में ड्रोन्स, जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों की आज़म, पेशा वाराना महारत और तैयारियों को सराहा।
रूही ई स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोन गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं को बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमन के फ़रोग के लिए पायदार मुज़ाकिरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का मुशावरती अमल बरकरार रखने के आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन गुफ्तगू, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद हल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़राए खारजा ने करीबी राबिते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। पाकिस्तान इब्राहीमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा, बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शामिल न होने का फैसला कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा फ़लस्तीन पर हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। खुलूस नियत से गजा अमन बोर्ड में शामिल हुए, जिसका मकसद गजा में अमन का क़याम है। ईरान से मुतालिक सवाल पर कहा, पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल का मुखालिफ है, सिफारतकारी ही तमाम मसाइल का हल है, खित्ता किसी भी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान में बैरूनी मदाखलत और पाबंदियों की मुखालिफत करते हैं। तर्जुमान ने बताया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला PCB और मुताल्लिका इदारों का है। माजी में क्रिकेट के हवाले से राय मांगे जाने पर दफ्तर खारजा अपनी राय देता रहा है।